हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये जो 3.1 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने किया लास्ट टाइम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने पढ़ा कि गिवन सीक्वेंस को कैसे चेक करें, वेदर गिवन सीक्वेंस इट इज़ एन एपी और नॉट अ एपी। ओके, आज हम पढ़ेंगे राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following। ठीक है, हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। हमको फर्स्ट टर्म दिया है विच इज़ ए, दैट इज ए को हम लोग t1 भी लिखते और ए को फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज a is equals to 10, d is equals to 5। और स्टार्ट करो। a is 10, d is 5। a 10 है, मतलब हमारा टर्म 1 जो है t1 is 10 एंड d is 5। ओके, हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, d इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। बट हमारे पास इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर t2 है नहीं, तो t2 फाइंड आउट करने के लिए वी विल रीअरेंज दिस फॉर्मूला। तो हम लोग इसको लिखेंगे t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस d। जो t1 जो है मैंने शिफ्ट कर दिया, d के साथ लिख दिया, तो t1 हो गया प्लस में t2 का फॉर्मूला हो गया t1 प्लस d। t1 एंड d दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास है, t1 इज़ 10 और d की वैल्यू है 5। हो गया 15। तो हमको सेकेंड टर्म मिल गया, t2 इज़ 15। सिमिलरली वी कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म, t3 विल बी t2 प्लस d। t2 हमारा है 15, d हमारा है 5। 15 प्लस 5 इज़ 20, t3 आ गया 20। Similarly for t4 we will write t3 plus d। t3 is 20, d is 5, 20 plus 5 हो गया 25। t4 हो गया 25। यहाँ पर हमारे पास t1 है, t2 है, t3 है एंड t4 है। हम लोग t4 तक ही रुक जाएंगे। कोई भी सीक्वेंस बताने के लिए 4 टर्म्स आर इनफ। ओके, t1 कॉमा t2 कॉमा t3 कॉमा t4 हमारा सीक्वेंस ऐसा होता है। हमारा t1 क्या है जो हमको दिया है 10, t2 इज़ 15, t3 इज़ 20 एंड t4 इज़ 25। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रेडी हो गया। सेकेंड है a इज़ -3 और d है 0। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल है, सेम फॉर्मूला है, जस्ट हम लोग ने रीअरेंज करके लिखते हैं। a इज़ -3 मतलब हमारा t1 जो है वो -3 है। t2 टर्म 2 निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, t1 प्लस d। ओके, इट्स द सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज़ किया था। t1 इज़ -3, d की वैल्यू है 0। -3 प्लस 0 इज़ -3। t2 आया -3। t3 क्या आएगा, t2 प्लस d। t2 इज़ -3 प्लस 0, t3 की वैल्यू आ गई -3। t4 इज इक्वल्स टू t3 प्लस d। t3 की वैल्यू है -3 प्लस 0, t4 भी आ गया -3। हम लोग सिर्फ फोर्थ टर्म तक ही फाइंड आउट करेंगे, उसके आगे भी आप कर सकते हो, बट मिनिमम आपको फोर्थ टर्म तक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, हमारा सीक्वेंस के लिए t1 t2 t3 t4, ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है। t1 इज़ -3, t2 इज़ -3, t3 इज़ -3, t4 इज़ ऑल्सो -3। हमारा ये जो है
AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिल गया, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है। -3 में से -3 आप ज़ीरो करोगे, माइनस करोगे तो आपका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो ही आएगा। T3 माइनस T2, -3 में से -3 वापस सब्सट्रैक्ट करोगे तो ज़ीरो आएगा। सो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और आपका जो AP है उसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज A, that is first term is -7 and difference is 1/2. सो सेकेंड टर्म निकालने के लिए T1 प्लस D, सो T1 है -7 प्लस D1/2। अभी हम लोग -7 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -7 इंटू 2 -14 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 हो गया 2। सो -14 प्लस 1 क्या होगा, 14 की साइन माइनस है और 1 की साइन प्लस है, होगा माइनस ही बट बड़े नंबर की साइन लगेगी। सो 14 माइनस 1 इज 13, बड़े नंबर की साइन -12। सो T2 इज -13/2। T3 क्या होगा, T2 प्लस D, T2 इज -13/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 2 है, सो -13 प्लस 1/2 लिखेंगे। 13 माइनस 1 12 होगा, बड़े नंबर की साइन -/2, क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सो -6/1, डेट इज T3 इज -6। T4 की वैल्यू क्या आएगी, T3 प्लस D, T3 इज -6 प्लस 1/2, तो 6 का डिनोमिनेटर है 1, 6 2 ज़ा 12, -12 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हम लोग ने। सो 12 माइनस 1 होगा 11, बड़े नंबर की साइन होगी -/2, सो T4 है -11/2। तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, देयरफॉर T1 है -7, T2 है -13/2, T3 है -6 एंड T4 इज -11/2। तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो T3 की वैल्यू आई 4.75, T4 है T3 प्लस D, T3 है 4.75 प्लस D है 3, इसको कैसे करेंगे, प्लस 4.75, तो ये हो गया 75, 4 + 3 हो गया 7, तो इसका आंसर आया 7.75, ठीक है। सो T1 T2 T3 T4 अप टू 4 टर्म्स ओनली वी हैव टू फाइंड आउट, उसके आगे भी आप कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, 4 टर्म्स इज इनफ। तो इसका सीक्वेंस हो गया, T1 इज़ -1.25, T2 इज़ 1.75, T3 इज़ 4.75 एंड T4 इज़ 7.75, लिखना है कॉमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AP। Okay, next sum is A, that is T1 is 6 और D is -3। सो T2 की वैल्यू है T1 प्लस D, T1 is 6 प्लस D की वैल्यू है -3, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ पर साइन प्लस माइनस की माइनस हो जाएगी, तो 6 - 3 3, T2 की वैल्यू आ गई 3।
T3 इज़ T2 प्लस D. T2 है 3 प्लस D की वैल्यू है -3. सो 3 माइनस 3 हो गया 0. T3 की वैल्यू आ गई 0. T4 है T3 प्लस D. T3 इज़ 0 और D की वैल्यू है -3. सो प्लस माइनस हो जाता है माइनस. सो 0 माइनस 3. 0 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है. सो 3 की साइन क्या है? माइनस. तो 0 में से तो 3 माइनस कर नहीं सकते, तो आंसर आएगा 3. बड़े नंबर की साइन T4 इज़ -3. तो यहाँ पर जो है आपका AP आएगा. T1 क्या है? 6. T2 इज़ 3. T3 इज़ 0. T4 इज़ -3. So this will be your AP. Okay. So question number second का last question है 6th A, यानी कि फर्स्ट टर्म T1 की वैल्यू है -19 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज -4. सो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D. T1 की वैल्यू है -19 प्लस D है -4. सो -19 प्लस माइनस हो गया -4. अभी दोनों नंबर की साइन है माइनस, तो हम लोग करेंगे इसको प्लस. तो 19 प्लस 4 कितना होता है? 20, 21, 22, 23 होता है. बड़े नंबर की साइन 19 की साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगेगा. T2 हो गया -23. T3 की वैल्यू है T2 प्लस D. T2 इज़ -23 प्लस D की वैल्यू है -4. सो -23 -4 कितना आएगा? देखो दोनों नंबर की साइन जो है वो माइनस है, तो हम लोग इसको एडिशन करेंगे. सो 23 में +4 करो, कितना आएगा? 27. तो बड़े नंबर की साइन माइनस. सो T3 इज़ -27. T4 क्या आएगा? T3 प्लस D. T3 इज़ -27. D की वैल्यू है -4. सो -27 -4. सिमिलरली दो नंबर्स है, दोनों की साइन माइनस है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे. तो 27 + 4 हो गया हमारा 13. बड़े नंबर की साइन माइनस. सो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बना यहाँ पर? सॉरी इक्वेशन नहीं, हमारा AP जो है क्या बना? T1 इज़ -19, T2 -23, T3 -27, T4 इज़ -31. ओके बच्चों, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो चुका है. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP. हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमको बोला है कि फर्स्ट टर्म ढूंढो. फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? ए भी लिखते हैं हम लोग, T1 भी लिखते हैं, ठीक है. और कॉमन डिफरेंस मतलब D. सीक्वेंस में से हमको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है. हमको ऑलरेडी पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, मैं क्वेश्चन सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा हूँ. आई विल डायरेक्टली राइट फर्स्ट टर्म मतलब A, यानी कि मेरा है T1 क्या है? 5. सीक्वेंस में से सबसे पहला नंबर. और डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? डिफरेंस ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है? T2 माइनस T1, ठीक है. नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हमको माइनस करना है. सो हमारा T2 क्या है? 1 माइनस T1 कितना है? 5. सो 1 माइनस 5 होगा सब्सट्रैक्शन, बड़े नंबर के साइन माइनस. कॉमन डिफरेंस आ गया -4. इतना ही करना है आपको, ठीक है. सो हम आंसर में कैसे लिखोगे?
आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म is 5, common difference is -4. ठीक है, to write like this. Now next, इसमें क्या है, a जो है यानी कि t1 जो है वो 0.6 है, और फॉर कॉमन डिफरेंस वी विल राइट t2 माइनस t1. सो t2 है हमारा 0.9, t1 है 0.6. तो 0.9 में से 0.6 करेंगे, कैसे माइनस करेंगे हम लोग, इसको ऐसे माइनस करेंगे. ठीक है, तो 9 माइनस 6 हो गया 3, डेसिमल ऐसे ही लिखेंगे, 0 का 0 ऐसे ही लिखेंगे. तो यहाँ पर हमारा आ गया 0.3. ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आएगा फर्स्ट टर्म इज 0.6, कॉमन डिफरेंस इज 0.3. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सीक्वेंस में दिया है 127, 135, 143, 151. तो हमारा ए जो है, देखिए फर्स्ट टर्म t1 वो है 127, और डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, t2 माइनस t1. सो t2 है हमारा 135 माइनस t1 इज़ 127. सो 135 माइनस 137, यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व. ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 2, 15 माइनस 7 8, 2 माइनस 2 0. सो यहाँ पर हो गया डी 8. इसका आंसर लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इज 127, कॉमन डिफरेंस is 8. Okay, now last sum of the exercise. A, that is t1 is 1/4 और t2 क्या है 3/4. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, t2 माइनस t1. t2 is 3/4, t1 is 1/4. डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म का सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर 3 माइनस 1 ऊपर लिखेंगे. 3 माइनस 1 इज 2/4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो डी की वैल्यू क्या आई, 1/2. तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म is 1/4 and common difference is 1/2. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. प्रैक्टिस सेट 3.1 भी हम लोग ने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई. ओके, ऑल्सो जो पहले की क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके आई बटन पे आप एक्सेस कर सकते हो एंड आप उसको भी स्टडी कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.